नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त विजय। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है कि हमें जयपुर में अभी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 टॉपिक्स पर। जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि क्या जयपुर में 2014 से लेके 2025 तक कितनी ग्रोथ आई है जयपुर में प्रॉपर्टीज में। दूसरा पॉइंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि प्रेजेंट टाइम में क्या क्या ऐसा जयपुर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या जेडी के प्लान्स आ रहे हैं जिनकी वजह से जयपुर में प्रॉपर्टी के मार्केट में ग्रोथ आने वाली है। तीसरा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है कि जयपुर में आने वाले टाइम में क्या प्रॉपर्टी अगर अपन परचेज करते हैं तो उसकी क्या रेट बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स है, ऐसे क्या प्लान्स है जिनकी वजह से प्रॉपर्टी में रेट बढ़ने वाली, उसके बारे में बात करें। चौथा जो पॉइंट रहने वाला है वो पॉइंट है कि हमें कौन सी लोकेशन पे प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। और पांचवा जो पॉइंट रहने वाला है वो पॉइंट रहने वाला है क्या हमें अभी जयपुर में 2025 में प्रॉपर्टी परचेज कर लेनी चाहिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि 2014 से लेके 2025 यानी कि 10 से 11 साल में जयपुर में क्या ग्रोथ आई है प्रॉपर्टी में, क्या प्लॉट्स के रेट बढ़े हैं, फ्लैट्स के रेट बढ़े हैं, प्रॉपर्टी कैसी क्या रही है। तो दोस्तों 2015 से लेके 2020 तक उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई है। कारण इसका ये है कि पहले तो जो प्रॉपर्टी मार्केट था वो एकदम स्टेबल था जयपुर का 2015 से 2020 तक। उसके बीच में नोटबंदी हो गई, उसके बाद में कोरोना आ गया। इस वजह से जो प्रॉपर्टी का मार्केट था वो एकदम से रुक गया था। दोस्तों जो प्रॉपर्टी की रेट्स बढ़ी है वो बढ़ी है 2021 से लेके 2025 तक। यानी कि मैं कहूं किस में परचेज की है प्रॉपर्टी तो 2025 तक, यानी कि आज तक उसकी रेट डबल हो चुकी होगी। ये लोग ये चीज आपने देखी भी होगी। और 21 से लेके 2025 में प्रॉपर्टी की रेट बढ़ने का, क्योंकि 2020 से पहले जयपुर की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग थी 55-60 लाख तक की। लेकिन कोरोना बाद में 2021 से लेके 2025 तक लगभग 25 से 30 लाख रेजिडेंस जयपुर में, 25 से 30 लाख लोग बाहर से आए, चाहे वो रेजिडेंस करने आए हो, चाहे प्रॉपर्टी परचेज करने हो या इन्वेस्ट करने आए हो। इस वजह से जयपुर की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो रेजिडेंस जो प्लॉट्स थे उनमें रेट्स बढ़ने के ज्यादा चांसेस हुए, ये भी एक कारण रहा है दूसरा। और इसके बाद जो कारण रहा है जेडी के प्लान्स वगैरह, क्योंकि जो जेडी का मास्टर प्लान था वो 2025 तक था और 2020 के बाद में 5 साल ही बच रहे थे। तो जो लोग उस लोकेशन पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे जहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो, बढ़िया रेजिडेंस भी हो, चाहे वो कोई सी भी लोकेशन हो। तो दोस्तों ये था 2014 से लेके, यानी मैं कहूँ 2015 से लेके 2025 तक का, कि कोरोना 2015 से लेके 2025 तक का 5 साल प्रॉपर्टी का मार्केट एकदम स्टेबल रहा। कोरोना बाद में 2021 से लेके 2025 तक प्रॉपर्टी के मार्केट में या प्लॉट्स की जो रेट इंक्रीज हुई है वो एकदम से बूम हुई है, 2 गुना 3 गुना तक का भी रिटर्न मिला है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट में। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में ऐसी क्या ही जेडी के प्लान चल रहे हैं जिनकी वजह से जयपुर में प्रॉपर्टी की रेट्स में बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों एक मैं एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूं, जैसे कि दिखाइए, एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये प्रताप नगर है दोस्तों, ये प्रताप नगर है। यहाँ 2020 से पहले आपको यहाँ पे रेटें देखने को मिल जाती थी 20-25 लास्ट 30 हजार तक की रेटें, लेकिन आज ये चीज हो गई है 2020 बाद में अभी तक की ये है कि आज अगर आप प्रताप नगर में आज अगर आप जाते हो तो आपको 80-90 1 लाख के ऊपर तक की रेटें देने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये है अपना मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी। ये वाला पत्रकार एक्सटेंशन भी बोलते हैं, मानसरोवर एक्सटेंशन भी बोलते हैं, पत्रकार कॉलोनी जिसे कहते हैं मानसरोवर भी कह देते हैं। इसमें लॉकडाउन से पहले यानी 2020 से पहले इस एरिया की ये हालत थी कि इसमें 15-20-25 लास्ट की जो रेटें थी वो 25,000 तक की थी, लेकिन यहाँ आज 45-50-55-60 तक की रेटें भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब कारण ये रह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो मास्टर प्लान है जेडी का वो 2025 तक का था, ये कंप्लीट पे है। तो जेडी के प्रोजेक्ट्स भी अभी चल रहे हैं। मैं अगर बात करूं, अगर टोंक रोड की मैं बात करूं या पूरे जयपुर में बात करूं तो महिंद्रा सिरजुआ अजमेर रोड पे, डिग्गी रोड पे अगर बात करूं तो यहाँ पे नॉलेज सिटी आने वाली है। टोंक रोड पे मैं बात करूं तो शिवदासपुरा में लैंड पूलिंग स्कीम भी चल रही है और इकोनॉमी हब भी डेवलप हो रहा है। अगर ये जयपुर का मास्टर प्लान है, यहाँ ये आगरा रोड, ये पूरा रिंग रोड है,
ये रिंग रोड यहाँ से आगरा रोड से लेकर अजमेर रोड तक बनी हुई है। ये एक जेडी का बड़ा प्रोजेक्ट था, अभी बनी हुई है। ये 100 किलोमीटर तक का आगरा रोड तक का, अजमेर से आगरा रोड तक का अभी अनकम्प्लीट है। इसका अलाइनमेंट जारी हुआ है, जो भी नया बनने वाला है। और इसका एक बजट भी लास्ट 2 महीने पहले इसका बजट भी पास हुआ था 6,500 करोड़ का। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी रिंग रोड के बाहर रिंग रेलवे का भी प्रोजेक्ट पास हुआ है दोस्तों, यानी कि रिंग रोड के बिल्कुल पैरेलल रिंग रेलवे भी चलेगी, जिससे जयपुर के लोगों को बहुत बड़ी कनेक्टिविटी या बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। इसके बाद मैं बात करूं मेट्रो की। मेट्रो का जो फर्स्ट फेज था वो था अपने जयपुर में, जो लास्ट मानसरोवर तक था, अभी उसको बढ़ा के अजमेर रोड 200 फीट बाईपास तक भी कर दिया गया है। वो फर्स्ट फेज था। अभी जो सेकंड फेज है वो है अपना सीतापुरा से लेके अपना सिक्कर रोड तक का जो फर्स्ट फेज है, जिसका अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले आप मेरे। थर्ड जो फेज रहेगा वो सीतापुरा से शिवदासपुरा के लिए रहेगा, और थर्ड फेज जो रहेगा शिवदासपुरा से चाकसू के लिए रहेगा। चाकसू से लेकर सीधा सिक्कर तक की सीधी कनेक्टिविटी मिलने वाली है जयपुर वासियों को। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है जयपुर में रेट बढ़ने के, यानी कि आने वाले टाइम में जयपुर में रेट्स बढ़ने के सबसे बड़ा कारण रहने वाला है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक में कि आने वाले टाइम में जयपुर में रेट कैसे बढ़ेगी, क्या ही प्रोजेक्ट है, या ऐसी कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से रेट बढ़ने वाली है। तो दोस्तों जयपुर में जो अभी 3 रोड सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है वो हो रही है, एक तो अजमेर रोड, एक डिग्गी रोड, एक टोंक रोड। इन तीनों के बारे में मैंने बताया। इसमें महिंद्रा सेज है, इसमें नॉलेज सिटी, एजुकेशन हब है, जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस ये बनेंगे। टोंक रोड है जहाँ आपको इकोनॉमिक हब, ग्रोथ सिटी, लैंड पूलिंग स्कीम, मेट्रो के फेजेस ये सब देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो मोस्ट सबसे बड़ा कारण रहेगा रेट बढ़ने का जयपुर में आने वाले टाइम में वो रहेगा जेडीए का 2026 से लेके 2047 तक का प्लान, यानी कि नया प्लान आने वाला है। जब नया प्लान आएगा वो आएगा रिंग रोड के बाहर का, यानी मान सकते हैं दोस्तों कि नए प्लान में जेडी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, बड़ी बड़ी रोडें भी आएगी। अगर आप अभी भी जहां देख पा रहे हो कि जहां जमीनें खाली हैं, आने वाले टाइम में अगर आप रेजिडेंस पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप रिंग रोड के बाहर कीजिए, चाहे वो अजमेर रोड हो, चाहे वो डिग्गी रोड हो, चाहे वो टोंक रोड हो, कोई सी भी लोकेशन हो, उस लोकेशन पे आप रिंग रोड के बाहर कर सकते हैं। कारण ये है उसका बाहर इन्वेस्टमेंट या लेने का प्लॉट चाहे रेजिडेंस के लिए, क्योंकि आपको अपने बजट में वहां पे प्लॉट्स मिल जाएंगे। रिंग रोड के अंदर ये हालत हो गई है कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट हो तो ही आप रिंग रोड के अंदर प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्यूचर प्लानिंग देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको रिंग रोड के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पे कि कौन सी लोकेशन सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो अभी जो जयपुर की सबसे बढ़िया लोकेशंस रहने वाली वो है अजमेर रोड, डिग्गी रोड, टोंक रोड। चाहे आप अजमेर रोड पे जयपुर से अगर 200 फीट बाईपास से मैं बात करूं तो आप 15 से 20 किलोमीटर तक आगे तक जा सकते हैं। डिग्गी रोड की मैं बात करूं तो बालावाला ग्रोथ सिटी जहां बनने वाली है, नॉलेज सिटी, वहां तक जा सकते हैं। टोंक रोड की मैं बात करूं शिवदासपुरा तक आप आराम से जा सकते हैं। वहां पे आपको अपने बजट में एक लोकेशन वाइज, देखो इन्वेस्टमेंट वहां होता है दोस्तों जहां कुछ होने वाला हो, वहां इन्वेस्टमेंट होता है, वहां नहीं होता जहां कुछ हो चुका हो। अगर आप रिंग रोड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे 50, 60, 70 हजार, 1 लाख तक का कोई प्लॉट लेंगे, वहां आप क्या इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, क्या ही कमा लेंगे। लेकिन अगर आप वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां फ्यूचर प्लानिंग चल रही हो, जहां पे अभी जेडी की वर्किंग चल रही हो, जैसे शिवदासपुरा में लैंड पूलिंग स्कीम है, उसके एज 8% अभी उसकी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो अगर आप अभी शिवदासपुरा की तरफ प्लान करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। और फ्यूचर प्लानिंग्स की मैं बात करूं तो वहां पे अच्छे खासे फ्यूचर प्लान है जेडी के, तो आने वाले टाइम में आप रेजिडेंस भी कर सकते हैं। और शिवदासपुरा की तरफ एक से बढ़कर कॉलोनियां अभी जेडी रेरा अप्रूव कट रही है, तो आप वहां प्लान कर सकते हैं। डिग्गी रोड की मैं बात करूं तो डिग्गी रोड में हाल फिलहाल अभी हाईवे का काम चल रहा है, नॉलेज सिटी का भी अभी चलने वाला है। अदर दो तीन प्रोजेक्ट और भी जेडी के, उनका भी अभी जो काम है वो प्रोसेस में है, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। डिग्गी रोड पे भी रेटें थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे डिग्गी रोड में एकदम से बूम करेगी। अजमेर रोड हालांकि डेवलपमेंट हो चुका है। सबसे बड़ा पॉइंट है महिंद्रा सेज। आप महिंद्रा सेज के आसपास आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अजमेर रोड के पास में भी है, डिग्गी रोड के भी पास में, इन दोनों रोडों के बीच में है, रिंग रोड के पास में भी है, बगरू रिक्को एरिया के पास में भी है, अपना जो मणिपाल यूनिवर्सिटी उसके पास। मतलब अजमेर रोड एक ऐसा पीक पॉइंट बनने जा रहा है, डेवलपमेंट का एक लैंडमार्क है, जहां आपको नियर बाय 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जेडी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलने वाली है। अब जो लास्ट पॉइंट रहने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये सही टाइम है जयपुर में
प्रॉपर्टी लेने का। जी हाँ दोस्तों, ये अभी सही टाइम है। अगर आप एक अच्छा खासा रिटर्न, इंस्टेंट रिटर्न यानी कि जल्दी रिटर्न चाहते हैं कि हमें 2 से 3 साल में उसका 2 गुना रिटर्न मिल जाए, तो ये अभी जयपुर में सही टाइम है। जयपुर में अभी प्रॉपर्टी के मामले में बूम चल रहा है दोस्तों। यानी कि मैं कहूं, अभी अगर आप रेशियो निकाले 2021 से 2025 तक का, तो हर साल एक प्रॉपर्टी यानी कि एक प्लॉट 20 से 25% तक का, 30% तक का भी रिटर्न देके गया हर साल। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेते हैं जयपुर में कोई भी एक ऐसी लोकेशन पे मास्टर प्लान देख के जहां जेडी के बड़े बड़े प्लान्स हो, कॉलोनी को सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं देखने को मिले, रोड्स वगैरह सब कुछ, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 से 3 साल में आपको उस रेट का 2 गुना तक का रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, जयपुर का ये पूरा मास्टर प्लान है। मेरा ये कहना है दोस्तों, आप जेडी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड ही टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बेहतर चीज मिलेगी, लीगल चीज, अथॉरिटी वाली चीज मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका मानस रेजिडेंस का नहीं है, तो अगर फ्यूचर में अगर आप किसी को रीसेल भी करोगे, तो जो लोग लेने वाले होंगे या आपके कोई जानकार भी लेंगे, तो आप अगर उस टाउनशिप में सारी सुविधाएं होंगी, सारी फैसिलिटीज होगी, तो वो लोग लेने में उनको आसानी रहेगी और आपको सेल करने में आसानी रहेगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किस रोड का, किस बारे में, किस टॉपिक में बताऊं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एरिया की कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई टाउनशिप, किसी नई न्यूज या किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।